क्लाइंट कन्वर्ट करने का लिंक्डइन से, विच इज वेरी अंडररेटेड, सिर्फ आपके लिए क्योंकि आप यहाँ तक हो इस वीडियो में. So that is hello everybody, welcome back to my channel. I started my journey on LinkedIn about 3 years ago, and since then I have generated hundreds of leads through LinkedIn. But a lot of people say that it doesn't work for lead generation anymore. Well, even today, more than 95% of my business comes through LinkedIn alone. And in the recent times, I have signed monthly retainers of 1.5 to 2 lakhs per month. And you can do the same, but not by randomly posting content or reaching out to people. See, as an agency owner, I've been on both the sides, service provider wali side as well as client wali side. I know what it takes to crack deals, and in this video, I'll tell you 5 such ways through which you can get clients on LinkedIn and change your entire freelancing game. So stay tuned. तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है थ्रू जॉब सर्च. जॉब सर्च में सिर्फ जॉब्स नहीं लिस्टेड होती, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. तो अगर आपको कुछ नहीं करना, सबसे इजीएस्ट मेथड देखना है, बट ऑल्सो नो दैट दिस इज द लीस्ट इफेक्टिव वन, तो आप जाके जॉब सर्च में फिल्टर में जाके फ्रीलांसिंग रोल को सिलेक्ट करो, अपना कीवर्ड टाइप करो जैसे कि कंटेंट राइटर, एंड आपको अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी. जो भी आपको रेलेवेंट लगे वहां जाकर आप अप्लाई कर दो. ये इतना इजी और लीस्ट रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि इजी अप्लाई का ऑप्शन है लिंक्डइन पे, एंड बहुत सारी जॉब जिसमें इजी अप्लाई होता है उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से इतना कंपटीशन हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी फ्रीलांसर या फिर जॉब सीकर के लिए. इसीलिए मैंने कहा लीस्ट इफेक्टिव. लेकिन अगर आपको इसे थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, जिस भी इंसान ने ये अपॉर्चुनिटी पब्लिश करी है, यू विल सी देयर नेम, एंड आपको जाना है उनकी प्रोफाइल पे और उन्हें एक पर्सनलाइज मैसेज लिखकर भेजना है जिसमें क्लियरली मेंशन हो आपने अप्लाई करा है और ये आपकी क्वालिफिकेशंस है, एंड दिस इज व्हाई यू थिंक यू वुड बी अ गुड फिट फॉर द रोल. क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होगा इतनी एप्लीकेशन से, एंड यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग मोर देन मोस्ट पीपल आउट देयर, तो आपके चांसेस बन जाते हैं उनसे रिप्लाई लेने या फिर उनको कन्वर्ट करने. तो इसलिए ये मेथड आपको जरूर यूज करना है. इजी अप्लाई का अगर कर रहे हो तो पर्सनलाइज आपको एक मैसेज जाके ड्रॉप करना है. जो आपका सेकंड वे है वो है सर्च बार में आपको टाइप करना है अपना कीवर्ड. तो सर्च बार जहां पे आप लोगों की प्रोफाइल्स ढूंढते हो, कंपनी प्रोफाइल्स ढूंढते हो, वहीं पे एक ऑप्शन है पोस्ट का. तो आपको सबसे पहले सर्च बार में लिखना है अपॉस्ट्रॉफी में लुकिंग फॉर, उसके बाद आपको प्लस लगाना है और उसके बाद आपको अपॉस्ट्रॉफी में अपना रोल लिख देना है, जैसे कि लुकिंग फॉर प्लस कंटेंट राइटर या लुकिंग फॉर प्लस एसईओ. तो इससे क्या होगा, आपको वो सारे पोस्ट शो होंगे जिसमें भी ये दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं. तो इससे आपके लिए रेलेवेंट पोस्ट ढूंढना जिसमें लोगों ने अपॉर्चुनिटी पब्लिश करी है वो बहुत इजी हो जाएगा. और बेस्ट बात जो है वो इन सब में कंपटीशन कम होता है इजी अप्लाई एंड जॉब सेक्शन में जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनसे. तो आपको ये सर्च मारना है और उसके बाद फिल्टर यूज करके लास्ट 24 आवर्स या फिर लास्ट 7 डेज में आप चूज कर सकते हो. तो इससे आपको सिर्फ वही पोस्ट दिखाई देंगी जो भी लास्ट 24 आवर्स या 7 आवर्स में पब्लिश की गई है, एंड हेंस कंपटीशन कम है, प्रोबेबली अभी भी वो ओपन है. तो आपको वहां जाना है, पोस्ट पढ़नी है, जो भी आपको रेलेवेंट लगे. अगर उसमें ऑलरेडी अप्लाई करने का मेथड लिखा है जैसे मेल करना, तो आपको वही करना या किसी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना. अगर नहीं लिखा है या आप चांसेस बढ़ाना चाहते हो, देन यू कैन डायरेक्टली डीएम द पर्सन हु हैज पोस्टेड दैट अपॉर्चुनिटी. तो अगेन आपको वहां जाना है उनके इनबॉक्स में एंड उनको बताना है व्हाई यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस रोल. अब बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की, विच इज इनबाउंड लीड्स. यानी कि लोग आपके पास आएंगे अपॉर्चुनिटी लेकर. आस्था, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल. मेरे मोस्ट क्लाइंट्स जो है वो मुझे लिंक्डइन से इनबाउंड लीड्स के थ्रू ही मिले हैं. हाँ, I have a decent profile. I have been doing this for almost 3 years now. But
इवन एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा टाइम और थोड़ी मेहनत तो लगेगी। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना है तो ऊपर वीडियो देख लेना, मैंने डिटेल वीडियो प्रैक्टिकली सब दिखाया है कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाए उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है। तो कंटेंट आपको क्या डालना है, ऐसी रैंडमली कुछ भी नहीं डालना। अगर आपको लीड्स अट्रैक्ट करनी है तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट डालना है। जैसे अगर मैं एक ब्लॉग राइटर हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस है वेबसाइट ओनर्स। वेबसाइट ओनर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा या उनके ब्लॉग्स जो है वो अच्छे से नहीं लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को एंगेज नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह के पेन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मेरा जो कंटेंट होगा लिंक्डइन पे वो इन सब में मेरी एक्सपर्टीज दिखाएगा कि कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ किसी भी वेबसाइट ओनर के ट्रैफिक जनरेशन में, राइट? या फिर कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ अच्छा ब्लॉग लिखने में। तो मेरा कंटेंट इन्हीं सब के रिगार्डिंग टिप्स दे रहा होगा, ठीक है? तो जब आप अपनी सर्विस और अपने टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करोगे तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग योर टारगेट ऑडियंस टुवर्ड्स योर अकाउंट। और जब वो आपकी प्रोफाइल पे आपकी एक्सपर्टीज देखेंगे, आपका कंटेंट देखेंगे, तो दे विल रीच आउट टू यू फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो इससे आपको लिंक्डइन पे लीड्स मिलेंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एंड नो दैट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन। इट्स गोइंग टू वर्क वंडरफुली वेल फॉर यू बाय बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। तो इसे तो निग्लेक्ट मत ही करना। आप चाहे साथ में कुछ भी और मेथड यूज करो क्लाइंट एक्विजिशन का, बट मेक श्योर टू ऑल्सो वर्क ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। द फोर्थ वे इज टू नेटवर्क थ्रू योर टारगेट ऑडियंस। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी आइडियल टारगेट ऑडियंस यानी जो भी लोग आपके कस्टमर बन सके फ्यूचर में, आपको उन लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। उन्हें अपना दोस्त बनाना है, उनकी हेल्प करनी है हर वे में, ताकि वो आपको एज अ फ्रेंड देखें और आपकी सर्विसेज लेना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाए डिसीजन, बिकॉज दे वुड ऑलरेडी नो यू, बिकॉज दे वुड वांट टू पे अ पर्सन हु इज मोर ट्रस्टवर्दी और देयर फ्रेंड रादर देन ट्रस्टिंग अ स्ट्रेंजर। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी आइडियल टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है लिंक्डइन पे थ्रू सर्च फिल्टर्स। अगेन मान लो कि कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट अगर आपकी आइडियल टारगेट ऑडियंस है, या फिर फाउंडर है फॉर एग्जांपल SaaS इंडस्ट्री का, तो आपको ये सब फिल्टर्स यूज करने हैं लिंक्डइन पे सर्च बार में। And then you have to check out the company pages and then find relevant people जिनके साथ आप engage कर सको, people who are posting content consistently, people who are active on their LinkedIn profile or in others comment section। तो वहां पर आपको उनके पोस्ट पर कमेंट करनी है, अपनी इनसाइट शेयर करनी है, अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, एंड इवेंचुअली कमेंट सेक्शन से आपको DM पर मूव करना है। DM में आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, आपको उनकी हेल्प करनी है, आपको बहुत प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन उनसे करनी है, बट डू नॉट फोर्स इट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नेटवर्किंग का मतलब क्लाइंट कन्वर्ट करना ही नहीं होता है। तो हर बंदा जिससे आप नेटवर्क कर रहे हो, दे विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू योर क्लाइंट, ना तो अभी और ना ही फ्यूचर में, और आपकी एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट दैट नेटवर्किंग इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट वे टू फाइंड क्लाइंट्स और कन्वर्ट देम एज वेल। यहाँ जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए, दैट शुड बी टू हेल्प द अदर पर्सन आउट देयर। अब बात करते हैं हमारे फाइनल फिफ्थ वे की, विच इज कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच भी वर्क करता है गाइस, डू नॉट थिंक कि ये चीज अब काम ही नहीं करती है। पर्सनली मैं भी कोल्ड आउटरीच करती हूँ अपने लिंक्डइन अकाउंट से, एंड इट हैज बीन वर्किंग फॉर मी लाइक अ चार्म। बहुत बड़े बड़े ब्रांड ने भी मेरे कोल्ड आउटरीच का रिप्लाई करा है एंड आई हैव कन्वर्टेड देम इनटू माय क्लाइंट। लेकिन आउटरीच में आपको वही सेम जेनेरिक टेम्पलेट नहीं छाप देना होता कि hey, I am XYZ and I provide these and these services, I would love to help you with this। नहीं, आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली एक पिच लिखनी होती है जो वो पढ़े और उसका रिस्पॉन्स दे। बट बिफोर दैट यू वुड से कि करना किसे है पिच। तो जैसे आपने नेटवर्किंग के टाइम पे लोग ढूंढे थे सर्च फिल्टर से, या तो आप वो कर सकते हो,
या फिर आप गूगल पे जाके बेस्ट ब्रांड्स ढूंढ सकते हो अपनी नीश में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SaaS कंपनीज के लिए काम करना चाहती हूँ, उनके लिए लिखना चाहती हूँ, तो आई विल सिंपली गूगल आउट बेस्ट SaaS कंपनीज फॉर कोई स्पेसिफिक नीश अंडर SaaS सर्च कर सकती हूँ, एंड देन आई विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स अबाउट द टॉपिक जिन्होंने मेंशन करी होंगी SaaS कंपनीज के नाम। अब उन कंपनीज को मैं सीधा जाके लिंक्डइन पर सर्च करूंगी, उनके कंपनी पेज से मैं उनका पीपल सेक्शन देखूंगी, पीपल सेक्शन में मैं ऐसा इंसान ढूंढूंगी जिसे मैं पिच कर सकूं, जो मेरे ही डिपार्टमेंट में हो या फिर मेरे से अबव रोल पे हो, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी हो। HR को नहीं पिच करना है, ऐसे इंसान को पिच करना है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। फाउंडर होगा, कहीं का मैनेजर होगा, स्ट्रैटेजिस्ट, मार्केटर, कुछ भी हो सकता है आपकी फील्ड से रिलेटेड, बट विद डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो जब आप सर्च करोगे, उनकी प्रोफाइल तक पहुंचोगे, देन यू हैव टू सेंड देम अ कोल्ड पिच। लिंक्डइन पे बहुत कम ईमेल्स आप भेज सकते हो, स्पेशली जो अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है लिंक्डइन का, तो आपके लिए ओपन नहीं होंगे प्रीमियम लोगों के DM। जिन्होंने भी अपना DM लॉक कर रखा होगा, आप उनको मैसेज नहीं कर सकते हो, तो पहले आपको उन्हें पर्सनलाइज रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उन्हें मैसेज भेजना पड़ेगा। या आप ऐसे ही लोग ढूंढो जिनका ईमेल ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आप उन लोगों को मेल में पिच सेंड करोगे, सीधा कोल्ड पिच अप। एक 6th बोनस वे और बता दूं क्लाइंट कन्वर्ट करने का लिंक्डइन से, विच इज वेरी अंडररेटेड, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप यहां तक हो इस वीडियो में, तो दैट इज लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स के थ्रू कन्वर्ट करना। अब आप सोच रहे हो कि लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स पे कैसे कन्वर्ट होते हैं। भाई मैं बताती हूँ, मैंने करे हैं बहुत सारे। मैं लिंक्डइन ऑडियो इवेंट ज्यादा होस्ट नहीं करती, अगर आप होस्ट करना चाहो तो आप होस्ट भी कर सकते हो। आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा अपने फॉलोअर्स के साथ, वो आपको बेहतर जानेंगे और आप पे ट्रस्ट करेंगे, एंड हेंस आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ औरों के ऑडियो इवेंट में घुस के भी क्लाइंट्स ले लेती हूँ, तो बताती हूँ कैसे। ऑडियो इवेंट का पार्ट बनो किसी भी टॉप क्रिएटर का, जहां 200, 300, 500, 700, इवन 100 लोग हो, ठीक है। फिर वहां पर आपको क्या करना है, अपना हैंड रेस करना है। ऐसे हैंड रेस करोगे, वो आपको इनवाइट करेंगे ऊपर सेक्शन में स्पीकर के, वहां आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, बढ़िया सा, जेन्युइन रखना बस, लेकिन बढ़िया सा बताओ क्या करते हो, क्या क्या किया है। उसके बाद अपना सवाल पूछो, तो इससे जो भी आपके ऑडियंस सेक्शन में लोग होंगे, जिनको भी वो पेन पॉइंट होगा उनके लिए, जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो आपको रीच आउट करेंगे स्वयं। ठीक है, तो ये वे आपके लिए हेल्प करेगा, मेरे लिए तो बहुत किया। नहीं तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और आया है स्पीकर सेक्शन में जिसके पास वो ऑलरेडी पेन पॉइंट है, कोई अपना क्वेश्चन लेके आया है, फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन ग्रोथ एक्सपर्ट हो और किसी को लिंक्डइन ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पैसा है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वो सवाल पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा भाई इसे तो यही दिक्कत है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप जाएंगे उनके DM में, उनको बताएंगे कि मैं ऑडियो इवेंट में था, मैंने सुना आपको ये प्रॉब्लम है, यही तो मैं करता हूँ और मैं आपको इस वे में हेल्प करूंगा क्योंकि मैंने अपने पिछले क्लाइंट को ऐसे से ऐसे पहुंचाया है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने ऑडियो इवेंट में कान खुले रखने हैं और अलर्ट होके रहना है कि कौन इंसान आपका पोटेंशियल क्लाइंट है यहाँ पर, जिसे आप पिच कर सको और कन्वर्ट कर सको। आई होप आप इस टिप को जरूर इंप्लीमेंट करो क्योंकि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है एंड इट जेन्युइनली वर्क्स ऑन लिंक्डइन। जो भी मैंने आपको वेज बताए हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इन सब वेज के थ्रू मैंने क्लाइंट्स कन्वर्ट करे हैं लिंक्डइन पे, ऐसे ही नहीं बिजनेस चल रहा मेरा। तो प्लीज टेक दी सीरियसली एंड मेक श्योर टू implement them to see results. Baki, if you like this video, please make sure to subscribe to my channel, give it a thumbs up and also share it with somebody who you think it can help. क्योंकि in some way they'll also help you. इसी को तो networking, इसी को तो किसी का भला करना कहते हैं, and it's going to help you immensely as well. So see you in the next video. Bye.